हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। अंग्रेज मराठा के बीच में कुछ संधियाँ हुई थी, उस संधियों के बारे में डिस्कस करूँगा। आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। आइए देखते हैं हमारा पहली संधि कौन सा हुआ था। सूरत की संधि हमारा अंग्रेज और मराठे के बीच में हुआ था। 1775 में सूरत की संधि हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच में। पुरंदर की संधि की बात करेंगे, अंग्रेज और मराठों के बीच में ये 1776 ईस्वी में हुआ था। तो कैसे याद करना है, सूरत और पुरंदर 75 और 76, यानी 1700 याद रखना, 75 और 76 में दोनों हुआ था। वहीं बाड़गांव की संधि बात करेंगे तो 1779 में हुआ था, यह भी हुआ था अंग्रेज और मराठों के बीच में। आप प्रीवियस ईयर से उठाकर देखेंगे तो वहाँ सूरत की संधि और पुरंदर की संधि बार बार पूछा गया है। आगे बात करेंगे सालाबाई की संधि, तो ये 1782 ईस्वी में हुआ था, यह भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। आगे बात करेंगे वशीन की संधि। वशीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था, यह भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। आगे बात करेंगे देवगांव की संधि। देवगांव की संधि तो 1803 ईस्वी में हुआ था, यह भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। वसीन की संधि और देवगांव की संधि तो याद करने का क्रम है, 1800 में दोनों हुआ था, 1802, 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि की बात करेंगे तो यह भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था, 1803 ईस्वी में हुआ था। देवगांव और सुरजी की संधि की बात करेंगे तो 1803 ईस्वी में दोनों हुआ था, इसको याद कर लेना। राजापुर घाट की संधि की बात करेंगे तो 1804 ईस्वी में हुआ था, यह भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। ये जितनी संधियाँ अंग्रेज और मराठों के बीच ही हुआ था, इनको याद कर लेना। आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नागपुर की संधि की बात करेंगे तो 1816 ईस्वी में हुआ था, यह भी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। ग्वालियर की संधि की बात करेंगे तो 1817 ईस्वी में हुआ था, यह भी अंग्रेज मराठों के बीच में हुआ था। पूना की संधि की बात करेंगे तो 1817 में हुआ था, अंग्रेज और मराठों के बीच में। ग्वालियर और पूना की संधि की बात करेंगे तो 1817 ईस्वी में हुआ था। मंदसौर की संधि की बात करेंगे तो 1818 ईस्वी में हुआ था। तो इसका क्रम याद कर लेना, 1818 में हमारा मंदसौर की संधि हुई थी। ग्वालियर और पूना को एक साथ याद कर लेना, 1817 ईस्वी में हुआ था। नागपुर का 1816 ईस्वी में हुआ था। राजापुर घाट की संधि की बात करेंगे तो 1894 में हुआ था। आगे बात करेंगे 1803 में हमारी दो संधि हुई थी, सुरजी की और देवगांव की, दोनों याद कर लेना, 1803 में हुआ था। 1802 में हमारा वशीन की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि की बात करेंगे तो 1782 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करेंगे बड़गांव की संधि की बात करेंगे तो 1779 ईस्वी में हुआ था। और पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो 1776 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि की बात करेंगे तो 1775 ईस्वी में हुआ था। ये सब क्रम लगाने को पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, डफरिन के टाइम पे हुआ था, 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्षता किए थे, बम्बई में इसका हुआ था। आगे बात करेंगे बंग आंदोलन की बात करेंगे या स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो 1905 में हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था इसका। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे कब हुआ था तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था। और बंग बंधु यानी बंगाल का विभाजन की बात करेंगे तो हमारा करजन के टाइम पे हुआ था, 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना बात करेंगे मिंटो के टाइम पे हुआ था, 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में इसकी स्थापना किया था। कांग्रेस के विभाजन की बात करेंगे तो 1907 में हुआ था। ये नरम दर और गरम दर कांग्रेस के दो भागों में बट गया था यहीं से, इसी को सूरत का फूट कहते हैं। आगे बात करेंगे होम रूल की आंदोलन की, तो 1916 में हुआ था। ये तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलके चालू किए थे। तिलक ने हमारे बम्बई में स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने हमारे लखनऊ में स्टार्ट किया था होम रूल की आंदोलन। वहीं हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट की, तो लखनऊ पैक्ट हमारा 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच समझौता था ये, एक प्रकार से देखा जाए।
आगे बात करेंगे 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेगू घोषणा हुआ था। आगे बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट की बात करेंगे तो 19 मार्च 1919 को हुआ था। यह काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना अपील बिना दलील के गिरफ्तार किया जाता था। इसी के बाद में आपको जलिया का हत्याकांड मिलेगा। अभी रोलेक्ट एक्ट आने के बाद में इसके काला कानून कहा गया रोलेक्ट एक्ट को, इसके विरोध में, क्योंकि इसमें बिना अपील बिना दलील के गिरफ्तार किया जाता था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुआ थे इसका विरोध प्रदर्शन में कि ये कानून हमारे हित के लिए नहीं है। इसके विरोध में सब लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाले बाग में। वहाँ पे जनरल डायर ने अमृतसर के बाग में ही बड़ी क्रूरता से उसका सभी के ऊपर गोली चला देता है। तो इसी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आता है, इसके सब लोग खिलाफ हो गए थे, ऐसे समझ लेना। शौकत अली और मोहम्मद अली ये सब थे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। हंटर कमेटी की बात करेंगे तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट हमारा आया था 28 मई 1920 में जलियांवाला बाग के संबंधित था। यानी हंटर कमेटी की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसी के जांच कमेटी थी ये। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की यहीं से प्रस्तावना या पारित हो गई थी। आरंभ की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसकी स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर में इसको पारित कराते हैं, अगस्त में इसका स्टार्ट करा देते हैं। उसी के बाद में चौरी चौरा का कांड होता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हो जाता है, जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा कांड। आगे बात करेंगे चौरी चौरा का कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। यह गोरखपुर में स्थित एक जगह चौरी चौरा, वहीं पे इसका कांड हो गया था। असहयोग आंदोलन एकदम चरम पे था उस समय। तो यहाँ पे कुछ पुलिस जो तो गोलियां चला दिए थे, तो उसी के विरोध में इन्होंने थाने में आग लगा दिया सभी लोगों ने। भीड़ एकदम उग्र हो गई थी उस समय। और मोतीलाल नेहरू ये सब इसके विरोध में भी हो गए कि आप जब चरम पे गया ये लड़ाई तो आपने वापस ले लिया। इसी के बाद में हमारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं गांधी जी। यहाँ पे भी सब लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए कि आपने ये गलत किया वापस लेकर। तो यहीं से स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सियादास ने मिलकर स्वराज राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।